शेर सबके हवाले से यह आखिरी बंद पढ़ता हूं और इस पूरे नज्म का जो निचोड़ है, कसम खुदा की इस बंद को आपके दिल तक अगर ना पहुंचे तो मैं शायरी छोड़ दूंगा यार। इससे बड़ा चैलेंज कुछ नहीं करूंगा। अगर इससे इस पूरी नज्म का जो निचोड़ है ये आपके दिल तक नहीं पहुंचा तो मैं आज से इख्तिताम कर दूंगा शायरी का। पेश करता हूं दिल भाई, अता करे, बतौर खास पढ़ता हूं, सुने रखें। बिरजू भाई, इनके हवाले से पढ़ना चाह रहा हूं। कोई भी वाकया कभी पुराना नहीं हुआ करता, जिसकी बच्ची के साथ या जिसकी बेटी के साथ होता है वो वाकया हमेशा उसके लिए दर्द बना रहता है पूरी जिंदगी उसको, जब जब वो सोचेगा। और कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि उस बच्ची के बाप को उस बेटी की याद ना आती हो। ये बंद यहाँ से मतला हाजिर करता हूँ, सुने। ये क्या करते हो चाचू जान, ये क्या करते हो चाचू जान, ये क्या करते हो चाचू जान, कि मैं हूँ आपकी बेटी समान। आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख रही थी। ये क्या करते हो चाचू जान, कि मैं हूँ आपकी बेटी समान। आसिफा चीख रही थी। असगर भाई की फरमाइश इंशाल्लाह हर बंद पे ये इनाम इकराम से नवाजेंगे। बिरजू भाई, ये शेर आपके हवाले से कि न कीजिए मंदिर का अपमान, न कीजिए मंदिर का अपमान। ये हमारी बहन आसिफा की फरियाद थे कि न कीजिए मंदिर का अपमान, नहीं बख्शेगा तुम्हें भगवान। आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख रही थी। ये क्या करते हो चाचू जान, कि मैं हूँ। बहुत शुक्रिया बिरजू भाई, आपने एक सही शेर पर दाद देकर अपनी दुआओं से नवाजा है इस आजमगढ़ के बच्चे को, इस उत्तर प्रदेश के लाल को। पेश करता हूं बतौर खास मुजाहिद भाई, नाज़िल करता हूं, खुदा खैर करे आप। सुनिए कि बंदया नन्ही सी कली हो चाचू मैं, अल्लाह की फरियाद सुनिए कि नन्ही सी कली हो चाचू मैं, क्या मेरी खता है बोलो ना, क्या आपकी बेटी नहीं लगती, मुझको जरा गौर से देखो ना। मेरे अबू होंगे हैरान, मेरे अबू होंगे हैरान, परेशान होंगी अम्मी जान। आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख रही थी। ये क्या करते हो चाचू जान, कि मैं हूँ आपकी बेटी समान। आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख रही थी। कैसी कैसी दरिंदगी इस मुल्क हिंदुस्तान से गुजर जाती है, लेकिन साहब का काम है बस चुप चुप चुप। कोई टिप्पणी नहीं, कोई कमेंट नहीं। जरूरत है हमें इस वक्त में ऐसे ऐसे अशार पढ़कर बोलने की। हुकूमत जब भी टगमगाएगी तो हुकूमत की आंखों में आंख डालकर बात करने का जज्बा इन शायरों के अंदर है। सोशल मीडिया का दौर है, उसके बावजूद भी हिम्मत कर रहे हैं हम सब सच बोलने की। पेश करता हूँ, आप सबका साथ मांगता हूँ कि बंद आंखें कर ली परिंदों ने, क्या बंद आंखें कर ली परिंदों ने, मुंह ढाक लिया हैवानों ने, करने लगा शैतान आहो बुका, वो काम किया इंसानों ने। के हो गए सारे खोना शाम, के हो गए सारे खोना शाम, भेड़िए तो है यूं ही बदनाम। आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख रही थी। ये क्या करते हो चाचू जान, कि मैं हूँ आपकी बेटी समान। आसिफा चीख रही थी।
अब ये आखिरी बंद बिरजू भाई, इफ्तिखार भाई, अबुल फजल साहब और ये हमारे असगर भाई जितने फरमाइश की, अल्लाह सलामत रखते, हसीबुल्लाह भाई, आप सबके हवाले से, दिल भाई, जाहिद भाई, शमशेर, सबके हवाले से आखिरी बंद पढ़ता हूं। और इस पूरे नज्म का जो निचोड़ है, कसम खुदा की, इस बंद को आपके दिल तक अगर ना पहुंचे तो मैं शायरी छोड़ दूंगा यार। इससे बड़ा चैलेंज कुछ नहीं करूंगा। अगर इससे, इस पूरी नज्म का जो निचोड़ है ये आपके दिल तक नहीं पहुंचा तो मैं आज से इख्तिताम कर दूंगा शायरी का। पेश करता हूं दिल भाई, अता करे, बतौर खास कहता हूं, सुने कि सीता को चैन मिले कैसे, सुनिएगा, सीता को चैन मिले कैसे, जब राम की सीट पे रावण है, क्या जंगल सा लगे है देश अपना, हर कुर्सी पे एक वीरप्पन है, जंगल सा लगे है देश अपना, हर कुर्सी पे एक वीरप्पन है, वो क्या जाने दर्द औलाद, औलाद कहते हैं बच्चे को, बाप ही उसका दर्द समझ सकता है। वो क्या जाने दर्द औलाद, वो क्या जाने दर्द औलाद, जो लोग असरत हैं बे औलाद, आसिफा नारे नारे हो चाचू जान के मैं हूँ आपकी बेटी समान, आसिफा चीख रही थी, न कीजिए मंदिर का अपमान, नहीं बख्शेगा तुम्हें भगवान, आसिफा चीख रही थी। बहुत बहुत मौजूद सामईन, अभी आपके दरमियान आली जनाब असद आजमी साहब आपसे रुखसत हुए। अच्छी गजलें, अच्छी नज़में, और आसिफा चीख रही थी, ये नज़म वो नज़म थी मेरे दोस्तों जिसको सुनने के बाद हर दिल गमगीन हो गया था, आंखें नम। वो एक अजीब सा मंजर था, अगर कोई ये सोच ले। डॉक्टर नवाज देवबंदी ने एक शेर कहा था कि बदनजर उठनी ही वाली थी किसी की जानिब, बदनजर उठनी ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। ये वो दर्दनाक मंजर को असद आजमी साहब बयान कर रहे थे और बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ रहे थे। हमारे युवा नेता जो टीएमसी के इफ्तिखार साहब बैठे हुए हैं, मैं बहुत उनका इस्तकबाल करता हूं और बहुत सम्मान करता हूं कि उन्होंने ये बताया मुझे कि मैं युद्ध नेता हूं, अभी काम कर रहा हूं। मुमकिन है आप लोगों की दुआएं मिल जाएगी तो मेरे दोस्तों वो विधायक भी बन सकते हैं। मौलाना साहब ने कहा कि विधायक है, मौलाना साहब को यह भी नहीं मालूम कि विधायक किस पद का नाम है। अच्छा, मौलाना नहीं है इसीलिए गलती हो गई, सही बोल रहे हैं। अच्छा, नीम मौलवी खतरे जान, आज पता चला मेरे दोस्तों। तो ये सही बात है, मौलाना नहीं है, मौलाना जैसे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों इस चीज का ख्याल करें कि मीडिया यहाँ पे होती है। मैं बिहार से आता हूँ, आरजेडी के 74 विधायकों के साथ विधानसभा में जाने का मौका मिला है, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि एक विधायक का सम्मान क्या होता है। और फिर दीदी एक ऐसी शेरनी का नाम है मेरे दोस्तों, जो मुल्क के भारत के प्रधानमंत्री को मुंह से नहीं बल्कि नाक से पानी पिलाने का हुनर रखती है। ये बंगाल वो है। तो मेरे दोस्तों फख्र होता है, दिल भाई ने कभी कहा था कि दुश्मने अमनो अमा कंगाल होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को बंगाल होना चाहिए। तो ये बंगाल है मेरे दोस्तों। तो बंगाली लोग जब चाह जाते हैं, बंगाल की जादू बहुत मशहूर है, कहा जाता है बंगालियों की आवाज बहुत अच्छी होती है। तो आवाज क्यों अच्छी होती है? पता ये चला कि ये मछली ज्यादा खाते हैं, और मछली जो ज्यादा खाए उसकी आवाज बहुत शीरीनी हो जाती है कि नहीं? बगैर मछली के इनका गुजारा नहीं होता। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है। मुझे बाद में मुताले के बाद पता चला, हमारे बड़ों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि जन्नत में जो सबसे पहले पेश किया जाएगा जन्नतियों को, वो क्या दिया जाएगा मालूम है आपको? मछली का अंडा पेश किया जाएगा।
तो ये खुश नसीब है। तो अब जो आदमी मछली नहीं खाते मैं उसको बहुत बड़ा बदनसीब समझता हूँ। आइए एक आध शेर मैं भी दाग दूं और जनाब शमशेर जहाना गंजवी को आपके हवाले कर दूंगा और इंशाल्लाह आधा एक घंटा वो भी शायरी सुनाएंगे। उसके बाद दिल खैराबादी आएंगे, 1.5 घंटा वो सुना दे, जितना सुनाए आप सुनेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह मुशायरा खत्म नहीं, आइंदा सालों के लिए मुलतवी किया जाएगा, फिर बाज़ाब्ता एहतमाम के साथ किया जाएगा। इफ्तार भाई, ये नौजवान हमारे जो है क्या बात है काबुल भाई, और ये उमर मीडिया की काविशें थी। कल हम लोगों को दावत पे रोक लिया और ये प्रोग्राम हो गया, वरना इतने बड़े फनकार को बुलाने के लिए काफी रुपये की जरूरत भी पड़ती है और वक्त की भी जरूरत पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत में आप लोगों के दरमियान आए हैं मेरे दोस्तों, तो दुआएं हमें मिलनी चाहिए। अच्छे लोगों, सच्चे लोगों, शेर सुनिएगा। कहां से मैं शुरू? हाँ सुनिए मेरे दोस्त। दिल धड़कने का, सुनना भाई हाफिज साहब, दिल धड़कने का तसव्वुर ही ख्याली हो गया। दिल धड़कने का, और मेरे शेर पर वही शख्स यहाँ पे ताली ठोकेगा जो मर्द होगा, जो नहीं ठोकेगा मैं समझ जाऊंगा कौन लोग है। अब इससे बड़ा चैलेंज, हाँ मारेंगे कस के ठोके, एक मरतबा एडवांस में ठोके भाई जो मरते हैं माशाल्लाह। हाँ ये हुई चैलेंज की बात। दिल धड़कने का तसव्वुर ही ख्याली हो गया। दिल धड़कने का तसव्वुर ही ख्याली हो गया। एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। दिल धड़कने का तसव्वुर ही ख्याली हो गया। एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। यही इफ्तिखार भाई की तरफ से 100 सुनार की एक लोहार। वल्लाह लुटाने का तुझको क्या खूब करीना आता है, अंदाजे सखावत पर तेरे हातिम को पसीना आता है। बहुत बहुत मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला किसी किसी को हिदायत देता है। पैसे तो सबके पास होते हैं, लेकिन दिल पैसे के साथ दे दे अल्लाह, ये किसी किसी को नवाजता है। मुझे याद आ गया इफ्तिखार भाई, आपने जब ये नवाज दिया तो मुझे एक हमद के शेर याद आ गया कि हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है। किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है, और वो दे के मर्तबे जाहिल गवार लोगों को, शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। और ये शेर सुनाना था मेरे भाई इफ्तिखार कि वो ऐसे वैसे को देता है दौलते, लेकिन वो ऐसे वैसे को देता है दौलते, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। वो ऐसे वैसे को देता है दौलते, लेकिन वो ऐसे वैसे को देता है दौलते, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। चचा माशाल्लाह चवनिया मुस्कान मार रहे हैं, ठनिये में तब्दील हो रही है, बहुत अच्छे। एक मरतबा चचा के लिए तालियां ठोक दीजिए भाई। जवान दिल बैठे हुए हैं, नए से जान लो चादर पुरानी कम नहीं होती। मियाँ उतरी नदी में भी रवानी कम नहीं होती। बुढ़ापे को हिकारत की नजर से देखने वालों, ज़ईफी में भी एहसास जवानी कम नहीं होती है कि नहीं? तो ये मामला होता है। अब ये हमारे मौलाना जैसे जो हैं, इनके लिए एक शेर पढ़ते रहो। एक शेर भाई साहब के लिए कि जिसने मेरा, इनका नाम क्या है? अफसर। अच्छा शायर अफसर, अरे बाप रे, मुंशी। अच्छा शेर देखे मेरे दोस्तों कि जिसने मेरा निकाह, इफ्तिखार भाई, जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया। उमर भाई ये कवरेज कीजिएगा। हाँ देखिएगा, जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने वो दाव मारा हुए मौलवी भी चित, मैं उसकी भी के साथ हूँ, मेरी भी के साथ। ये दोस्तों ये तंज़ो मज़ा की शायरी है।